पोर्शन के क्वेश्चन स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 1 को आप सुने। द नॉन सेल्यूलोजिक पार्ट ऑफ द सेल वॉल इज। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आंसर है ऑप्शन सी, सही है। और नॉन सेल्यूलोजिक का मतलब ये है कि इसमें अगर ये क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट के लिए होता तो फिर इसका मतलब ये होता कि फिर इसमें कोई ऑप्शन ना होता, क्योंकि पेक्टिन और सेल्यूलोज दोनों कार्बोहाइड्रेट है, हेमी सेल्यूलोज। तो यहाँ पे पेक्टिन तो पड़े हैं लेकिन सेल्यूलोज इसमें नहीं, ये प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल में सेल्यूलोज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द सेल वॉल इज एक्सटेंडेबल। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एंड दैट इज प्राइमरी वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल मेड ऑफ मोर देन 1 लेयर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर सी है। और यहां पे देखिए ये ट्विस्ट अभी आ रहा है इस टेस्ट में। असल में टेस्ट में स्टार्ट के क्वेश्चन और एंड के क्वेश्चन आसान होते हैं, तो यहाँ पे बोथ आंसर इसलिए है, अगर आप आंसर को सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा सबके लिए। प्लांट्स में तो हम पढ़ते हैं प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, और बैक्टीरिया में हम कहते हैं कि इसकी मल्टी लेयर्ड सेल वॉल है। मतलब ये जो आप बैक्टीरिया में पढ़ते हैं कि इसकी सेल वॉल जो है वो ज्यादा लेयर से बनी है, और वो ज्यादा लेयर जो है इसकी रिजिडिटी का रीजन भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द वॉल हैज कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन एज इट्स बेसिक कंपोनेंट। प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडल लेमेला, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 में डी करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5 है अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद अ प्रोटेक्टिव सेल वॉल इज। इसमें 5 में बी करेक्ट आंसर है। अगर किसी ने जल्दी में आल किया हो तो वेल एंड गुड, यहां पे प्रोकैरियोटिक दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोसेस विच रिक्वायर एंजाइमेटिक एक्शन टू बी कंप्लीटेड इज नॉट। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन ए करेक्ट है, एंड दैट इज हाइड्रेशन। बाकी हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन के लिए बुक में है कि वो एंजाइम कंट्रोल मैकेनिज्म है। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर इन हाइड्रोलिसिस। पॉलीमर, मतलब पॉलीमर की ब्रेकडाउन होती है इसमें, वाटर ब्रेक हो सकता है इसमें, और रेडिएशन भी होता है। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट आंसर डी है। क्वेश्चन 8 है द बॉन्ड अमंग वाटर मॉलिक्यूल इज। इसमें सी करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन। अगर ये सुने इसको, अगर ये सेम इन वाटर मॉलिक्यूल हो, विद इन द सेम वाटर मॉलिक्यूल, फिर ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, और ये खबर और तस्मा स्टार्ट की हुई डिस्कशन एंड में आप करेंगे, अभी सिर्फ आंसर और इसकी एक्सप्लेनेशन सुने। क्वेश्चन 9 है व्हाट वुड बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100। 9 में बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सेस हीट फ्रॉम द बॉडी इज रिलीज ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। 10 में है बी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारे बॉडी में जितने रिएक्शंस होते हैं उसमें जो हीट प्रोडक्शन होता है दैट इज रिलीज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर द वाटर इज हेवी। 11 में 4 करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 12 है विच ऑफ द वाटर प्रॉपर्टी हैज नो रोल इन इट्स मूवमेंट थ्रू जाइलम। शाबाश, करेक्ट आंसर इसका है 12 में डी। क्योंकि सुने इसको, क्योंकि सरफेस टेंशन भी ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, एडहेशन कोहेशन तीनों का वाटर ट्रांसपोर्ट में रोल है, ट्रांसपिरेशन का भी रोल है, लेकिन ट्रांसपिरेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। सही था। क्वेश्चन नंबर 13 है
DHA इज ए, बी करेक्ट आंसर है 13 में, एंड दैट इज कीटोस शुगर। एम्ब्रोज आपको याद आता होगा। क्वेश्चन 14 है विच वन इज हाइड्रोलाइजेबल शुगर। इसका करेक्ट आंसर है बी 14। अच्छा, यहां पे हाइड्रोलाइजेबल का मतलब ये है कि जिसकी ब्रेकडाउन हो सकती है यूनिट्स में, तो ये सारे यूनिट में ब्रेक हो जाते हैं, सही है। सॉरी, ये जो सक्रोज है, बाकी ग्लूकोज और गलेक्टोज दीज आर मानोमर या मानोसेकेराइड, वो सॉल्युबल है लेकिन हाइड्रोलाइजेबल नहीं है। 15 है अ हाइड्रोलाइजेबल पॉलीसेकेराइड इज सेल्यूलोज। 15 में सी करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहां पे आप देखें तो सक्रोज भी हाइड्रोलाइजेबल है लेकिन दैट इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड। ए कार्बोहाइड्रेट विदाउट 1:1 रेशो इज 16 में बी करेक्ट आंसर है डीऑक्सीराइबोस शुगर। अभी तक आपके अच्छे जा रहे, सही है। दा ये वो इंतखाबात के रिजल्ट्स आ रहे। क्वेश्चन 17 है अमीनो एसिड प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इज, शाबाश। 17 में इसका करेक्ट आंसर सी है। इसको थोड़ा सा समझे। तस आंसर रखवाई कर हम की उसकी फिर एक्सप्लेनेशन नहीं होती। ये जो अमीनो एसिड्स है इसमें एल और डी अमीनो एसिड्स है, सही था। हमारे बुक में लिखा है कि एल अमीनो एसिड जो है ये कॉमन है, और बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या है, ये एक्सेप्शन है। एल अमीनो एसिड कॉमन है और बैक्टीरियल सेल वॉल एक्सेप्शन है, जहां पे डी अमीनो एसिड है। यहाँ पे क्वेश्चन बैक्टीरिया से पूछा गया है, मतलब सेल वॉल का नहीं पूछा गया है। अगर बैक्टीरिया में सारे डी अमीनो एसिड होते तो फिर बुक में सेल वॉल नहीं लिखते। समझ आ गई बात की। तो यहाँ पे डी अमीनो एसिड सेल वॉल में है, बाकी साइटोप्लाज्म में या जो प्रोटीन्स वगैरह है उसमें एल अमीनो एसिड होंगे। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन 18 है ग्लूकोज एंड गलेक्टोज आर आइसोमर्स एंड दे आर डिफरेंट एट। ऑप्शन 18 है ऑप्शन ए। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी सुने। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन का पूछा गया है, कार्बन नंबर का नहीं पूछा है। कार्बन नंबर इसका 4वां है, फोर्थ कार्बन पे ये डिफरेंट है, फोर्थ कार्बन पे ये डिफरेंट है, एंड दैट इज द ओनली कार्बन, सही है। तो क्वेश्चन को मैं रिवाइज कर रहा हूं। ग्लूकोज एंड गलेक्टोज आर आइसोमर्स एंड दे आर डिफरेंट एट 1 कार्बन। कार्बन नंबर 1 में भी अब गलत हो, एक कार्बन पे ये डिफरेंट है। क्वेश्चन 19 है इन सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल विच ऑफ द कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज इन्वॉल्व्ड। 19 में है ऑप्शन बी। अच्छा, इट इज द ओनली केस। आप देखिए ये एक यूनिक केस है हमारे बुक के मुताबिक कि सारे ग्लूकोज जो है सारे केसेस में पॉलीसेकेराइड जितने हैं, मानो है, डाई जितने भी, सॉरी डाई है या ओलिगो, सब में ग्लूकोज का कार्बन 1 यूज होता है। ये सिर्फ एक केस है जहां पे कार्बन नंबर 4 यूज होता है। क्वेश्चन 20 है विच ऑफ द पॉलीसेकेराइड इज कंप्लीटली स्ट्रेट चेन। बी में 20 में क्या है, ऑप्शन नंबर ए। स्टार्च का भी एक पोर्शन है इमाइलोपेक्टिन, लेकिन उसमें सॉरी इमाइलोपेक्टिन ब्रांच है और इमाइलोजिस का स्ट्रेट चेन है। यहां पे कंप्लीटली लिखा है। क्वेश्चन 21 है along with 1,4 glycosidic bond which of the polysaccharide can have 1,6 glycosidic bond। 21 में है बी। क्वेश्चन 22 है which of the following describes sucrose। ऑल ऑफ दिस। 22 टेबल शुगर भी इसको कहते हैं, कॉमन यूज वाली शुगर है।
प्लांट में ट्रांसपोर्ट इस फॉर्म में होता है और केन शुगर भी इसका नाम है। सो 22 में करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, पार्ट ऑफ स्टार्च विच इज सॉल्युबल एंड ब्रांच। 23 में है, इसमें डी करेक्ट आंसर है, नन ऑफ दीज। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट को आप देख लिया है। ट्विस्ट ये है कि सॉल्युबल और ब्रांच ये अपोजिट वर्ड्स है। तो एमाइलोज सॉल्युबल है लेकिन अनब्रांच है। एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच है लेकिन वो इनसॉल्युबल है। तो यहां पे नन ऑफ दीज आंसर हैं। 24 है, ए डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल हैविंग इज अ मॉलिक्यूल हैविंग, शाबाश। 24 में है, बी करेक्ट आंसर है इसमें। डाइपेप्टाइड वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें 2 अमीनो एसिड्स हों और एक इसमें पेप्टाइड बॉन्ड हो। तो यहां पे किसी के साथ ये मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन 25 है, देखो लगू गोरे माता सासु, आप लोग डिस्कशन स्टॉप करें। ये इसीलिए होता है, ये टेस्ट इसीलिए होता है कि आपको पता चले कि कहाँ पे कोई ट्विस्ट यूज किया गया है, ट्रिक जिसको आप कहते हैं, या डिस्ट्रैक्टर यूज किया जाता है। सही था। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तकरीबन सारे क्वेश्चन में डिस्ट्रैक्टर मौजूद है, लेकिन आप लोग इसको जब ठीक कर रहे थे इसका मतलब ये कि आप लोग रिपीटर है। सही था। आप लोग आए हैं और टेस्ट में इंशाल्लाह आपका स्कोर अच्छा होगा। खुदा सी ना चितास डिस्कशन करो ना, पॉइंट क्लियर नशी। क्वेश्चन 25 है, पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच इज इन मोशन एंड नॉन स्टैटिक। इसमें 25 में सी करेक्ट आंसर है। प्रोटीन्स भी फ्लोटिंग है, बुक में लिखा है सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। क्वेश्चन 26 है, विच पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन इज फ्लूइड एंड इज कंसिडर्ड ए सी बाय सिंगर एंड निकोलसन। ऑप्शन ए है 26 में, दैट इज लिपिड। 27 है, फास्फोलिपिड्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल मेम्ब्रेन इज, इसमें बी करेक्ट आंसर है। 27 में बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये जो फर्स्ट वन है फास्फेटाइडल ग्लाइसिरोल और जो लास्ट वन है फास्फेटाइडल इथेनॉल अमीन, ये दोनों बैक्टीरिया में होते हैं। सही है, दीज आर इन बैक्टीरिया और बोथ एंड बी तो नहीं हो सकता। फास्फेटाइडल कोलिन का दूसरा नाम अगर आप लिखना चाहते हैं लिसिथिन, वो भी ऐड कर ले। क्वेश्चन नंबर 20, लिसिथिन LECITHIN। 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद द सेल मेम्ब्रेन। 28 में बी करेक्ट आंसर है, बी। अच्छा, यहां पे ट्रांसमिशन ये नहीं करता, ये रिसीविंग कर रहा है। आगे खबर ही ना प्लीज, आगे ट्रांसमिशन किसका काम है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, ACR का। क्वेश्चन 29 है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन नहीं कर रहा, इज नॉट एसोसिएटेड। नॉट, ये नॉट आपको टेस्ट के बाद नजर आ जाएगा। फास्फोलिपिड्स, बस आप शुक्र करें कि ये चल रहा है। फास्फोलिपिड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज, हाँ इसका काम पीएच भी मेंटेन करना है ना, ये सेल मेम्ब्रेन का काम है कि पीएच को मेंटेन रखे। फास्फोलिपिड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज, इसका करेक्ट आंसर है 29 का सी। अच्छा, यहां पे ये नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक का जो वर्ड यूज किया गया है, ये बुक में लिखा भी है ऑलरेडी। गलत ना ले इसको, ये करेक्ट, ये ठीक है, हमें बताया गया है कि ये गलत है। एम्फीफिलिक लिपिड्स वो होते हैं जिसमें नॉन पोलर रीजन भी हो और पोलर रीजन भी हो। फास्फोलिपिड्स में आप पढ़ते हैं हेड रीजन है और टेल रीजन है। हेड पोलर है और टेल नॉन पोलर है, तो इसके लिए हम आम इंग्लिश में कहते हैं नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक। सही था। केमिस्ट्री में हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम एम्फीफिलिक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। सी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन 30 है, विच पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज पार्शियल परमिएबल। 30 में
सी करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ आप सेल मेम्ब्रेन को आप पढ़े तो इसमें लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी भी लिखा है, लेकिन जब हम लिपिड्स को देखते हैं तो वो पार्शियल परमिएबल है। विच पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? अच्छा, पार्शियल परमिएबल में मैं थोड़ा सा समझाऊं कि पार्शियल पार्शियलिटी से निकला है, डिफरेंशियल पार्शियल एक ही वर्ड है, सही था। डिफरेंशियल का मको है, हाँ, डिफरेंशियल का मतलब ये है कि ये कोई नॉन पोलर चीज पास नहीं हो सकती है, पोलर पास नहीं हो सकती। ये लिपिड का कमाल है, लिपिड से कोई नॉन पोलर चीज वो सारे पास होंगे। पोलर मटेरियल सेल की जरूरत हो या जरूरत ना, वो पास नहीं होंगे। प्रोटीन्स जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, जो चीज सेल की जरूरत है वो अलाउट करते हैं। और सेल मेम्ब्रेन के लिए जनरली हम सेमी का वर्ड यूज करते हैं, या इनमें से कोई भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये तो स्ट्रेट वर्ड है कि पार्शियलिटी किसकी वजह से, दैट इज बिकॉज ऑफ द लिपिड्स। क्वेश्चन 31 है, अ वायरस कैन आइडेंटिफाई इट्स होस्ट सेल थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। 31 में बी करेक्ट आंसर है। ये जो हम होस्ट टू होस्ट सेल टू सेल रिकॉग्निशन कहते हैं, HIV वायरस टी सेल पे अटैक करता है, क्यों? क्योंकि वो इसी सेल मेम्ब्रेन से रिकॉग्नाइज करता है। क्वेश्चन 32 है, लोकेशन ऑफ जेल पार्ट ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन इन साइटोप्लाज्म इज। 32 में है ए करेक्ट आंसर है, एंड दैट इज नियर सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन 33 है, अ ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट हैव लार्ज पार्टिकल। 33 सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 34 है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपिड सिंथेसिस ड्यू टू इट्स एंजाइमेटिक नेचर। 34 में क्या है? ए। अच्छा, किस तरह एंजाइमेटिक नेचर? तो इसका जो मेम्ब्रेन है वो उस एंजाइम से बना है जो इन प्रोसेसेस में हेल्प करता है। क्वेश्चन 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जी खत्म कम तासु बिया क्वेश्चन जो के सही दा सीधा कना। ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो तो फ्लूइड मोज़ेक है, वो लिपिड्स और प्रोटीन से बने हैं। अगर हम कहते हैं कि ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है या प्रोटीन सिंथेसिस में, तो इसके लिए ये एंजाइम प्रोवाइड करते हैं। सिंपल इज दैट। मतलब कोई एग्रेसिवनेस का क्या मतलब है? एग्रेसिव तो कोई वर्ड ही नहीं है इस बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में। और कोई दूसरा है फ्लूइड नेचर, तो फ्लूइड नेचर का कौन सा रोल है यहाँ पे? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, विच इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सेल। 35 में सी करेक्ट आंसर है। अच्छा, जिसको डीएनए और आरएनए ने गलत किया है वो न्यूक्लियोप्रोटीन नहीं है, वो न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइन होके, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइन होके, इसका एग्जाम्पल राइबोसोम है जो आरएनए और प्रोटीन से बना है। क्वेश्चन 36 है, लार्ज यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम इज बी। 36 में बी करेक्ट आंसर है, एंड दैट इज 50s। क्वेश्चन 37 है, ए मैसेंजर आरएनए हैविंग मेनी राइबोसोम अटैच्ड टू इट इज कॉल्ड बोथ। 37 में बोथ आता है। सी पोलिसोम भी कहते हैं और पोलीराइबोसोम भी कहते हैं। क्वेश्चन 38 है, फेस ऑफ द डिक्टियोसोम विच इज टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन इज। 38 में डी करेक्ट आंसर है, ट्रांसफेस। क्वेश्चन 39 है, विच इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। ऑल ऑफ दीज। डी। इसमें स्टोरेज भी ये कर रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम भी इसके थ्रू होता है, मतलब वो गोल्जी का वो जो सेक्रेटरी वेसिकल बनाते हैं, और सिंथेसिस ऑफ पैराक्सिसोम भी ये कर रहे हैं। 40 है, अ लाइसोसोम व्हेन अ फूड वेक्यूल इज नॉट अटैच्ड एंड इज इन इनएक्टिव फॉर्म इज प्राइमरी लाइसोसोम। अच्छा, प्राइमरी लाइसोसोम का मतलब ये कि इसके अंदर एंजाइम्स पड़े हैं लेकिन सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में है।
एंजाइम और कोई प्राइमरी लाइसोसोम जब विक्यूल के साथ कंबाइन होता है उस बॉडी को हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। 41 है द सेल मेनली इफेक्टेड बाय द ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 आर। 41 में ए है और 42 में बी है। 43 में क्या होना चाहिए? Which of the cell organelle which of the organelle is associated with the food respiration process? All of these। 43 में डी करेक्ट आंसर है। जिसने किसी ने ए लिखा है इसमें, तो ये ए इसलिए लिखा है शाबाश की ये जल्दी थी आपको। क्वेश्चन नंबर 44 है लाइसोसोम आर डिफरेंट फ्रॉम पैराक्सिसोम एज लाइसोसोम आर। 44 में ऑप्शन नंबर ए आता है। अच्छा, इससे पता चल रहा है कि यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। हैविंग डिफरेंट एंजाइम्स का मतलब ठीक है, वो तो सही है। डेंसर जिसको पता नहीं है तो वो पैराक्सिसोम के बारे में है। लाइसोसोम जो है वो लाइटर होते हैं। क्वेश्चन 45 है ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट सेल। सी करेक्ट आंसर है 45 में सी। अच्छा, यहां पे भी ग्लाइक्सोसोम को 2 का देने के लिए ए पे रखा है, तो शायद किसी को मिली हो। 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ब्रोकन डाउन बाय ग्लाइक्सोसोम। 46 में है डी। इसका आंसर नन ऑफ दीज है, क्योंकि यहां पे जो ऑप्शंस दिए हैं स्टार्च नहीं कर रहा, सक्रोज नहीं कर रहा, फैट्स इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो फैट्स प्लांट के अंदर नहीं होते। सही है, इसकी जगह अगर लिपिड्स होते या ऑयल होते तो फिर ये करेक्ट आंसर होता। वैसे आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा करना चाहिए कि इनमें कोई ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए, आप आराम से सुनेंगे। अब ये डिस्कशन इसलिए है कि आप लोग इन चीजों पे नेक्स्ट टाइम गौर करें। सही था, इसलिए नहीं है कि तब तक क्वेश्चन में लाओ शखपली खबर स्टार्ट के बस देखो गो रही। 47 है विच ऑफ द साइटोस्केलेटन कैन बी फाउंड अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन। Which of the cytoskeleton can be found attached to the cell membrane is C। 47 में C आता है। 48 है mTOCs कैन नॉट बी फाउंड इन। शाबाश, 48 में डी करेक्ट आंसर है। हाँ, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। mTOCs का काम ये है कि ये स्पेंडल अरेंजमेंट करते हैं। जिस प्लांट्स में सेंट्रियोल्स होते हैं और जिस एनिमल में सेंट्रियोल्स होते हैं उसने mTOCs बनाए हैं। सही था, और जिस प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते उधर mTOCs है। mTOCs उधर मौजूद है लेकिन वो गेमा ट्यूबुलिन से बने हैं। सो यहाँ पे नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 49 है नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन सूडोपोडिया सिंथेसिस इज। 49 में है, इसमें नन ऑफ दीज आंसर हैं, क्योंकि कुछ चीजें मैंने आपको क्लासेस में बताई है कि स्टेटमेंट आपको खुद बता रहा है आंसर का। आप स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल लिखा है। सही था, और सूडोपोडिया जो है उसकी फॉर्मेशन में माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व है। तो स्टेटमेंट ने खुद इसको आपको बताया कि ऑप्शन न देके बस नन इसका आंसर है। क्वेश्चन समझ आ गई इसकी। क्वेश्चन 50 है साइक्लोसिस। इट इज साइक्लोसिस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल। 50 में बी करेक्ट आंसर है। जिसको नॉट नजर नहीं आया है वो जरा हाथ नहीं बस खुद समझे। अच्छा, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 के बाद, which structure is not composed of microtubules। 51 में है बी। बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है। वैसे फ्लैजिला जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है लेकिन बैक्टीरियल फ्लैजिला फ्लैजिलिन से बनता है।
क्वेश्चन 52 है, एक्सोनीम इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, विच वन रिप्रेजेंट द एक्सोनीम। शाबाश, 52 में है, डी करेक्ट आंसर है इसका 52। अच्छा, एक्सोनीम जो है वो सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए ये वर्ड यूज होता है, यू ऑल नो दैट। सशी निष्ठा कम यो हाँ नुसो कटे कूसो द रिकॉर्डिंग खत्म बेताल जवाब दरकुम। क्वेश्चन 53 है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन। 53 में है, ए करेक्ट आंसर है, बल्कि ऑन द रिकॉर्ड आपको आंसर दे रहा हूं। ये जो आपका अभी टेस्ट हुआ है, खुद जो लास्ट ईयर टेस्ट हुआ था, इसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे कि नहीं थे? आउट ऑफ सिलेबस थे। एनएडी पे क्वेश्चन आया था जो अभी मैंने यहाँ पे डाला है। तो ये इस तरह है कि आउट ऑफ सिलेबस कोई अगर रेलेवेंट क्वेश्चन थे तो इट डजंट मैटर, इसमें बहुत सारे ऐसे थे। और ये कोई ऐसा चीज नहीं कि आपके कोर्स से भी बाहर है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पड़ा है ये। हाँ, क्वेश्चन 54 है, सेंट्रोमियर इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ए करेक्ट आंसर है। इसको काइनेटोकोर नहीं कहते, काइनेटोकोर इसका एक हिस्सा है। 55 है, विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द केराटिन प्रोटीन। 55 में है डी। अच्छा, यहां पे देखिए, केराटिन जो है वो स्किन के साथ तो रिलेवेंट है, लेकिन डर्मस के साथ नहीं है, एपिडर्मस के साथ एसोसिएटेड है। क्वेश्चन 56 है, अराकिडोनिक एसिड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। 56 है ए। क्वेश्चन 57 है, द लिपिड विच हैज नो फैटी एसिड, कोलेस्ट्रोल एंड बोथ। 57 में है सी। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन 2 दफा स्टीराइड के लिए आया है। सेम क्वेश्चन जो है कि लिपिड्स विदाउट फैटी एसिड, ये स्टीराइड्स के लिए 2 दफा आपके ईटा के टेस्ट में आया है। क्वेश्चन नंबर 59 है। 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 3 फॉस्फेट्स। 58 में है ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 59 है, एग अल्ब्यूमिन इज ए। क्वेश्चन 60 है, 16 कार्बन फैटी एसिड इज सी। ये पामेटिक एसिड 16 कार्बन है, बाकी जो है ये 18 कार्बन कंपाउंड है। क्वेश्चन 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द वैक्स। बी करेक्ट आंसर है इसका, अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन 62 है, विच ऑफ द न्यूक्लियोटाइड कैन बी फाउंड इन आरएनए। 62 का आंसर है सी। अच्छा, यहां पे भी ये यूरासिल जो है ये इंटेंशनली इसलिए रखा गया था कि आप जल्दी में ऑप्ट कर ले। तो जिसने किया है वो खुद नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा वेट करे इसके लिए, ऑप्शंस के लिए। क्वेश्चन 62 हुआ है। 63 है, टाइप ऑफ आरएनए इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस इज। 63 में है डी। अच्छा, ये सारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है, प्रोटीन से राइबोसोमल हो, मैसेंजर हो या ट्रांसफर हो, जो भी है। क्वेश्चन 64 है, एनएडी इज। 64 में बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी टेस्ट में आया था, इस लास्ट ईयर आपके टेस्ट में आया था, और स्टूडेंट ने कहा कि इसका आंसर वाइटामिन है। तो मैंने इसलिए ऐड किया है कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन मिल जाए। वाइटामिन इसके अंदर पड़ा है, सही है। मतलब अगर कोई आज चाय का भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते,
विटामिन जो है ये इसका एक कंपोनेंट है और एज अ होल ये कोएंजाइम है। सही है। क्वेश्चन 65 है द टाइप ऑफ आरएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज। 65 में ए करेक्ट आंसर है, ट्रांसफर आरएनए। क्वेश्चन 66 है द आरएनए मेकिंग द राइबोसोम इज। 66 का आंसर है सी। क्वेश्चन 67 थोड़ा मुश्किल है। द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल इज। शाबाश, 67 का आंसर सी होगा। और क्वेश्चन 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इनऑर्गेनिक। डी करेक्ट आंसर है इसका। इफ